स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट परीक्षा जगत में। जैसा कि आपको पता है, हमने हिंदी सब्जेक्ट शुरू कर दिया है और पिछली क्लास में हमने आपको संज्ञा के बारे में बताया था और उसके 2 प्रकारों को हमने समझा भी दिया था। तो आज उसका तीसरा प्रकार लेके आए हैं, जो है समूहवाचक संज्ञा। इस संज्ञा को बारीकी से समझते हैं। तो भाई, जैसे इसमें शब्द में ही जुड़ा हुआ समूहवाचक, ऐसी संज्ञा जो समूह का बोध कराए, जो समूह का ज्ञान कराए, उस संज्ञा को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसके बारे में परिभाषा लिख देते हैं। वह संज्ञा जो समूह को समूह का बोध कराए, ऐसी संज्ञा जो समूह का बोध कराए, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे ऐसे मुझे नाम चाहिए जिसमें समूह का बोध हो रहा हो। जैसे मैं कहूँ क्लास, मतलब कक्षा। तो जो कक्षा होती है, जो क्लास होती है, वो क्या एक बच्चे की बनी होती है? हैं? उसमें एक से अधिक होंगे न होंगे तभी तो क्लास बनेगी। और जैसे कहूँ टीम का एक व्यक्ति से बनती है, कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, यानी एक समूह होना चाहिए, तभी तो हम कह सकते हैं कि ये टीम है। ठीक, टीम देखो, हिंदी और अंग्रेजी दोनों का शब्द मैं मिक्स कर रहा हूँ इसके अंदर। ये मत कहना कि टीम तो अंग्रेजी का शब्द बिल्कुल है, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। मैं कहूँ मीटिंग, तो जो मीटिंग शब्द है तो अंग्रेजी का, पर है तो किसके लिए? समूह के लिए प्रयोग होता है मीटिंग। मैं को टोली कि 5 लोगों की टोली आ रही है, या फिर कह सकते हैं टुकड़ी, है नहीं, टुकड़ी। तो ये कैसे शब्द हो गए? ये शब्द होगा तुम्हारे समूहवाचक। और एक शब्द होता पुलिस, एक शब्द होता आर्मी। ठीक, ये जो शब्द हमने लिखे हैं, ये सब कैसे शब्द हैं? ये समूहवाचक के संज्ञा के शब्द हैं। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा के शब्द हैं। और जैसे मैंने ये पुलिस लिखा, तो ये परेशान होने की तो ज़रूरत नहीं है कि वे पुलिस से कैसे लिख दिया। पुलिस किसी एक व्यक्ति को नहीं कहते हैं। जब पुलिस आती है तो पुलिस के अंदर एक से अधिक पुलिस वाले होते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक पुलिस वाले होते हैं, तो हम उसको कहते हैं पुलिस। अकेले पुलिस वाले को हम पुलिस मैन इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में अपने पुलिस वाला कह देते हैं या पुलिस वाली। ठीक, लेकिन तो पुलिस शब्द है, इसमें क्या कई पुलिस वाले होंगे तभी हम इसको बोलेंगे पुलिस। और एग्जाम्पल और कौन कौन से होते हैं? आर्मी हो गई, पुलिस हो गई, सेना शब्द हो गया। अगला करते हैं नंबर 4, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ठीक है भाई। कौन सी? भाववाचक। तो भाववाचक की बात करेंगे तो भाव, जिसमें भावनाओं का खेल हो, सारा कुछ भावनाएं, जो देखी ना जा सके, जिसको छुआ ना जा सके, जिसको छुआ ना जा सके, जिसको हम छू नहीं सकते। ठीक,
तो इसको परिभाषा लिखेंगे, इसकी परिभाषित करो। वह संज्ञा जो भावनाओं का बोध कराती हैं। बोध यानी ज्ञान कराती है। ठीक, ऐसी संज्ञा जो भावनाओं का ज्ञान कराती हो उसको हम क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल बताइए इसके जल्दी से। एग्जाम्पल, ईमानदारी। कहते हैं कि वो बहुत ईमानदार है, उसकी ईमानदारी हमने देखी है, उसकी बेईमानी हमने देखी है, उसकी मुस्कुराहट हमने देखी है नहीं? तो जो शब्द ये आ रहे हैं ईमानदारी और ईमानदारी हो गया, बेईमानदारी, घबराहट, ठीक। और बताओ इसमें के घबराहट और कौन कौन से शब्द होंगे जो दिखती नहीं हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं? मुस्कुराहट। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अनुभव किया जा सकता है उसका, उसको होता है भाववाचक संज्ञा। बात समझ में आई या ना आई? अगर आई तो इसको नोट कर लो, फिर हम इसको मिटा देंगे। ठीक है। अगला टाइप मैंने लिख दिया है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक, द्रव्य किसको कहते हैं? द्रव्य कहते हैं पदार्थ को। द्रव जो तरल अवस्था में होता है उसको द्रव कहते हैं, और जो कैसा हो, जो कोई पदार्थ हो उसको द्रव्य कहते हैं। ठीक, तो ऐसी संज्ञा जिसमें किसी पदार्थ का बोध हो, पदार्थ का ज्ञान हो, जैसे या ऐसा कह सकते हैं जिससे कुछ नया बनता हो। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ, वह संज्ञा जो द्रव्य माने पदार्थ का ज्ञान कराए। ठीक, जिससे कुछ नया बनाया जाए, जिससे कुछ नया बनाया जाए। ठीक है, जैसे पानी एक द्रव्य है, पदार्थ है, इससे हम कुछ नया बना सकते हैं ना। दुनिया भर की चीज़ें तो सब इसी से बन रही हैं। ठीक, लकड़ी से कुछ नया बन जाएगा। मेज, कुर्सी, स्टूल, कुछ भी XYZ जो बनाना चाहो तो ये तो बन गया। और अगला एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? सोना, चांदी। ठीक है, इस तरीके के जो पदार्थ होंगे वो सभी के सभी द्रव्यवाचक के अंदर आएंगे। ऐसे पदार्थ जो वस्तु का बोध कराए यानी पदार्थ का बोध कराए, उस संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, और अब हम मिलेंगे आपको नई क्लास में, और नई क्लास जो बनेगी वो बनेगी अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द।
ठीक। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये टॉपिक रहने वाला है और हमारी संख्या सिर्फ इतनी रह गई, इतने में ही कंप्लीट हो गई है। और इसकी प्रैक्टिस और इनके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसके दोनों के मिक्स करके हम शाम को लाइव चलाते हैं, उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। आप चैनल पर देख लेना, वीडियो शेड्यूल हो जाती है, आप अपने हिसाब से जब चाहो जब चेक कर सकते हो कि वीडियो कब लाइव होने वाली है। वैसे तो एक जो टाइम है वो 9 बजे का ही है, लेकिन आगे पीछे हो जाता है तो देख लिया करें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं कल को नई वीडियो के साथ नई क्लास में।